गाइज वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी, हु विल योर डेस्टाइन पार्टनर। क्योंकि न्यू व्यूवर्स जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं और उनकी फरमाइश है कि मैं इस पे रीडिंग करूं, तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं इस पे ही रीडिंग लेके आ जाती हूं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, आपकी शादी किनसे होगी, इसी की रीडिंग करूंगी। तो ये 2 पायल मैंने अरेंज किया है आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। और ये मेरे प्यारे 2 डेक्स जो है अमेजन विश लिस्ट से मुझे एक व्यूवर्स ने डोनेट किया है आप लोगों की रीडिंग के लिए। तो आप लोगों की रीडिंग के लिए ये प्यारा सा जो डोनेशन है सैक्रल ट्रैवलर्स ओरेकल डेक्स है। ये डेक जो है मुझे मेरे अमेजन विश लिस्ट से दिया है आदित्य आर्यन जी ने। तो थैंक यू सो मच आदित्य आर्यन जी, जिन्होंने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, मुझे इनलाइट किया मेरी एनर्जी को और आप लोगों की रीडिंग के पर्पस से दिया है। तो थैंक यू सो मच सभी के तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने सबकी एनर्जी को इनलाइट किया है। और ये छोटा सा टैरो डेक जो है ये DN प्रसाद जी ने दिया है, आप लोगों की रीडिंग के पर्पस से दिया है। तो उनका भी मैं तहे दिल से आप सब की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने प्यारा सा छोटा टनी मुनी जिसे कह सकते हैं पॉकेट टैरो डेक है जो मैं यूज़ करूँगी आप लोगों की रीडिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच DN प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी मेरी एनर्जी को इनलाइट किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया। तो और आपने सबकी एनर्जी को इनलाइट किया है, तो बिग थैंक्स मैं आप दोनों का करती हूँ जिन्होंने हम सब की यानी मेरी इस चैनल की जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एनर्जी को इनलाइट किया। एक अलग टाइप के गाइडेंस उन्हें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो आज आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहले गाइडेंस ज़रूर देखेंगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जॉय और कंटेंटमेंट है। तो आप अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। यानी आप जो भी कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब अपनी लाइफ को गो विथ फ्लो यानी कि जॉय और हैप्पीनेस के साथ इंजॉय कीजिए। लाइफ के एक एक मोमेंट को इंजॉय कीजिए। आप अपने पार्टनर से रिलेटेड जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जैसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एक सही वे में है और वो जल्द ही मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में एंट्री कर लेंगे। तो आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं ये जानेंगे ज़रूर। इससे भी जो ये डेक नया डेक आया है उससे भी मैं गाइडेंस आज ज़रूर निकालूंगी, जिन्होंने आप लोगों की एनर्जी को इनलाइट करने के लिए डोनेट किया है अमेजन विश लिस्ट से सैक्रल ट्रैवलर्स ओरेकल डेक, जो मेरे ही पसंदीदा डेकों में से एक है। तो मैं एक कार्ड लूँगी, ऐसे 2 कार्ड्स आ गए हैं। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक एंड ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेस। तो डिवाइन की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप के लाइफ में मिरेकल्स होंगे, ये विश्वास कीजिए। अगर आप
अपना होप तोड़ रहे हैं, जो भी व्यूवर्स मेरे होप तोड़ते जा रहे हैं, या फिर लाइफ से किसी न किसी वजह से थोड़े से परेशान हो रहे हैं, चाहते हैं कि जल्दी से आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ जाए, तो वो आ रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेस है। तो आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी के बलबूते पे, अपने मैनिफेस्टेशन के पावर से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। और वो पार्टनर यानी कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे, जैसा आपने ड्रीम देखा है उनके लिए, वही पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। और डिवाइन के तरफ से ये कन्फर्मेशन भी हो गया है, जॉय और कंटेंटमेंट, जॉयफुल और कंटेंटमेंट, आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी, सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी, आपके पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे। इससे बड़ा और मैं क्या कह सकती हूँ। तो कौन होंगे वो? तो लिब्रा हो सकते हैं, जुपिटर है, आपके हस्बैंड और जुपिटर आ जाए, और 4th हाउस है जो फैमिली हाउस है। ओ माय गुडनेस, सारे कार्ड्स अच्छे हैं गाइस, यानी आप अपने अच्छे सही वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने अपने पार्टनर जैसा पार्टनर चाहते हैं उसे आपने चाहा और लेट गो कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ जुपिटर है। जुपिटर का कार्ड हस्बैंड के लिए होता है, और अगर मेल देख रहे हैं तो उनके सक्सेस का होता है, यानी आप बहुत अच्छे, मतलब आपकी ग्रोथ आपकी वाइफ के आ जाने से बहुत ज़्यादा होगी। वो आपके लिए एक लकी चार्म बन के आएंगी अगर आपकी वाइफ आपकी लाइफ में आती हैं तो। और जो भी मेरे फीमेल व्यूवर्स है, ये जुपिटर मीन्स ऑलरेडी हस्बैंड का, अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो जुपिटर हस्बैंड का को इंडिकेट करती है, और वीनस जो है वो वाइफ को इंडिकेट करती है, यानी पत्नी के लिए। और 7th हाउस जिसमें ये 4th हाउस फैमिली के लिए होता है। फैमिली मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड बच्चे। तो आपका जो रूट होगा, आपकी जो फाउंडेशन होगी आपके हस्बैंड के साथ, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ख़ास तौर से अगर मेल है तो उनके आपकी फ्यूचर स्पाउस आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होंगे, क्योंकि यहाँ मिरेकल्स के भी कार्ड आ गए। मिरेकल्स होंगे, वो आपके लिए लकी चार्म बन के आएंगी। और मेरे फीमेल व्यूवर्स के लिए यही है कि आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत लॉयल होगा, बहुत ट्रस्ट वर्दी होगा। आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ जुपिटर है, बहुत स्पिरिचुअल हैं वो। बैलेंस बना के लाइफ में चलेंगे क्योंकि यहाँ लिब्रा भी है। डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन बीच का रास्ता, अगर आपको जॉइंट फैमिली में भी अगर आपकी शादी होती है तो बीच का रास्ता लेके चलने वाले इंसान होंगे। ऐसा नहीं कि किसी की तरफदारी इधर या उधर करेंगे, किसी का नहीं, ना वो वाइफ का पक्ष लेंगे ना वो अपने पेरेंट्स का पक्ष लेंगे। बीच का रास्ता निकालेंगे और वहाँ से वो निकलते बनेंगे। यानी बैलेंस बना के आपके जॉइंट फैमिली में भी बैलेंस बना के चलेंगे। आपके बच्चे, आपके घर परिवार में एक बैलेंस उनका रहेगा, आपके साथ भी वो बैलेंस ही रहेंगे। और बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से एक मैरिड लाइफ में। कोई भी चीज़ ऑब्सेसिव या पॉजेसिवनेस में नहीं आनी चाहिए। चाहे किसी भी प्यार हो तो वो ऑब्सेसिव, ज़्यादा प्यार हो जाने से ऑब्सेशन हो जाता है, पॉजेसिवनेस हो जाता है। और केयरलेस अगर हैं तो वो भी इग्नोर जो है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है, वो भी जो है इनबैलेंस सिचुएशन हो जाती है। तो हर एक चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, तभी वो आगे टिकती है, तभी उसका जो रूट है वो मजबूत होता है। तो योर होम एंड रूट्स ऑफ योर विंग, तो आपका जो रूट है, ख़ास तौर से आपकी जो फैमिली लाइफ होगी, आपकी मैरिड लाइफ होगी, बहुत रूटेड रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो इसे भी मैं देख लेती हूँ क्योंकि ये छोटे सा टैरो डेक आया है। आपकी पर्सन कौन होंगे उनके बारे में पहले मैं इससे जान लेती हूँ, उसके बाद कौन होंगे वो, उनकी क्वालिटी। ओ माय गॉड,
एम्परर, जब भी मैं पायल नंबर 1 की रीडिंग एम्प्रेस और एम्परर आ ही जाते हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे एरीज हो सकते हैं, वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। बहुत मास्कुलाइन एनर्जी है, चाहे वो फीमेल हैं मेल हैं, बहुत मास्कुलाइन एनर्जी है। माइंड से सोचने वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिव भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत में किसी चीज़ को मान जाए, डोमिनेटिव होंगे, ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये। और एकदम से स्टबर्न एनर्जी है, बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हैं। लेकिन आपके आ जाने पे, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, तो ये ऑलरेडी उल्टे हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज होगी। और जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज होगी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिब्रा भी है। लिब्रा का प्रभाव भी आपके मैरिज है, खास तौर से जुपिटर है, तो इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं। तो अगर फीमेल हैं मेल हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले, अथॉरिटी में रहेंगे, बॉसी नेचर इनका हो सकता है। एक बहुत डोमिनेटिव हो सकती हैं, या हो सकता है चाहे वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव में हो, बातों में हो, या फिर एक जनरल लाइफ में हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी डिसीजन में हो, बहुत डोमिनेटिव होंगे। अथॉरिटी वाले पोस्ट पर भी हो सकते हैं और मिलिट्री में भी हो सकते हैं। डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले इंसान हैं, ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ को ये फॉलो करने वाले इंसान हैं। तो चलिए और देखते हैं, फिर उसके बाद टैरो से देखेंगे कौन होंगे वो, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी को। क्लिंजिंग अप है, क्लीन इट अप है, एंड फ्लेक्सिबल है, एंड एक कार्ड और, एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट है। तो उनका प्यार जताने का जो तरीका होगा, बहुत सारे गिफ्ट, शॉपिंग, ये सब करा के जो है, क्योंकि ये पिंक कार्ड है, ये फीमेल आपको पता है लड़कियों का बहुत फेवरेट होता है। तो वो ऐसे होंगे, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, आप अपने, अगर मेल हैं तो अपनी वाइफ के लिए जो है बहुत सारे उनके गिफ्ट्स जो है, पिंक कलर लव का होता है, ऑलरेडी जो है रोज़ कॉज जो लव का इंडिकेशन होता है। तो उनको गिफ्ट दे के जो है अपना प्यार जताने की एक्सचेंजिंग गिफ्ट है। तो बहुत सारे गिफ्ट, इवेंट्स, शॉपिंग, ये सब करा के उनकी एनर्जी को आप इनलाइट करेंगे। और अगर फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड ऐसे होंगे कि आपको बहुत सारे गिफ्ट से जो है हमेशा आपकी एनर्जी को इनलाइट करेंगे। यहाँ क्लीन इट अप है, तो हमेशा जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, लाइफ के जीवन में ऐसे इंसान हैं कि जो चीज़ हो गया उसे छोड़ दो, लेट गो करना इजी वे में जानते हैं। आप लोगों के जैसा ऐसे तो स्टबर्न है, ऐसे यहाँ एम्परर है तो स्टबर्न वाली एनर्जी है, लेकिन वो जीवन को जीना जानते हैं। जीवन अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। तो वो जानते हैं कि क्लीन इट अप का मतलब लेट गो। जो भी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें, जो चीज़ सही नहीं है अपने लाइफ में, ख़ास तौर से अगर कोई गुस्सा होता है, एंगर पर्सनालिटी है, या फिर ये है, तुरंत में छोड़ दो, जाने दो, भूल जाना, मतलब फॉरगिवनेस वाली पर्सनालिटी है। क्योंकि ये 2 और 3 ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी का नंबर आ जाता है, क्रिएटिविटी का नंबर आ जाता है, और यहाँ पे ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है। तो बहुत बहुत बैलेंस रहेगा आपके साथ, उनका जो केमिस्ट्री है बैलेंस रहेगी किसी भी प्रोस्पेक्टिव में, चाहे लाइफ के किसी भी आप प्रोस्पेक्टिव से इनको जज कर सकते हैं, चाहे वो आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, या आपके साथ एक फैमिली लाइफ चलाना हो, एक फैमिली लाइफ की जर्नी हो, या फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका खुद का रोमांटिक टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कितना ये दोनों एक दूसरे को समझेंगे, कितना दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हर एक प्रोस्पेक्टिव में। मैं जो भी मतलब बता रही हूँ वो सारे प्रोस्पेक्टिव में है, यानी कि हर एक फील्ड में वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। वो एक फॉरगिवनेस है, बहुत इजी वे में जिसे कह सकते हैं माफ़ कर देना, किसी बात को दिल से ना लगा के रखना,
और एक्सचेंजिंग गिफ्ट है जो मनाना भी जानते हैं लेकिन कभी कभी ज़िद्दी ज़रूर हो जाएंगे, चाहेंगे जिस दिन आप कुछ इनकी ज़रूरतें पूरा ना करो तभी ये अपना ज़िद दिखाएंगे। तो टैरो से देखते हैं कौन होंगे वो। और मेरे जो कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं ये छोटे से डेक से। आज मैंने ये डेक यूज़ किया है तो थोड़े नए हैं तो मुझे थोड़ा सा रीड करने में कुछ क्योंकि मैंने अभी देखा भी नहीं था और फिर मैंने रीडिंग को मैंने अपनी रीडिंग शुरू कर दी। तो कुछ कार्ड्स के मीनिंग्स ऐसे टैरो डेक ही है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है एक न्यू रिलेशनशिप की, प्रपोजल, मैरिज और हमेशा जो है न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि काम में बहुत व्यस्त हो सकते हैं कि बहुत वर्कोलिक हो, इन्हें टाइम नहीं मिलता हो, लेकिन काम में व्यस्त रहने के बाद भी ये आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे। काम में व्यस्त रहेंगे तो ये आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बिजी इंसान है क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। बहुत ज़्यादा वर्कोलिक इंसान हो सकते हैं और ये जब भी आपको इग्नोर कर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है कैट है, तो ये हमेशा जो है न्यू बिगनिंग करने के लिए स्टार्ट रहेंगे। यानी कि आपको हमेशा मनाने के लिए हमेशा तैयार है। आपको इतना मनाएंगे यही बहुत काफ़ी है। मनाना जानते हैं ये, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ 6 ऑफ कप्स है। तो आपकी ओल्ड मेमोरीज़ को संभाल के रखेंगे और उससे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। यानी कि अगर आप रूठ गए हैं तो ये मनाना भी अच्छे से जानते हैं। आपकी प्यारी जो स्वीट मेमोरीज आपके साथ जो इन्होंने क्रिएट किया है या नहीं भी किया है तो आपके साथ वो इस वे में क्रिएट करेंगे कि जब आप रूठेंगे तो आपको घुमाने फिराने आपके पेरेंट्स को बुला लेंगे, उनके खाना खिला देंगे, या आपके लिए जो आपके सबसे फेवरेट चीज़ें रही है या आपने भूले भटके भी इन्हें बताया हो कि ये चीज़ मुझे पसंद है, वो चीज़ मुझे पसंद है, तो वो उसे क्रिएट करने में एकदम से आगे रहेंगे, पीछे अपना कभी भी नहीं। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है जो स्वीट मेमोरीज़ को इंडिकेट करता है, नॉस्टैल्जिया को इंडिकेट करता है, जो एक अच्छी यादों को जो है संजो कर याद करना, फिर याद करके रखना। फिर यहाँ पेंटिकल भी है तो इक्वल गिव एंड टेक, मतलब प्यारी यादों को जो है आप दोनों मिलकर जो है संजो कर रखेंगे। और इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हमेशा देने वाले इंसान हैं, लोगों की वैल्यू और रिस्पेक्ट करने वाले इंसान हैं, हमेशा जो है किसी को इग्नोर नहीं करते होंगे, हमेशा उनके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे लोग इन्हें धोखा भी देगा तो भी ये इंसान ऐसे हैं बहुत ईजी वे में सबको फॉरगिव कर देते हैं, बहुत इजी वे में सबको फॉरगिव कर देते हैं। यहाँ जो लोग इन्हें छोड़कर भी जाते हैं फिर भी उनके लिए ये एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हैं। ये ऐसे इंसान हैं, अगर ये ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है तो बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, कंजर्वेटिव माइंडसेट के भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। तो ये ऐसे इंसान हैं कि अगर कोई कोई इन्हें अगर पास्ट में इनके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स अगर छोड़ के भी जाए तो भी ये उनके लिए स्टैंड लेंगे, उनके लिए एक्शन लेंगे, उनके लिए हमेशा एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने गलती किया तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, नहीं, ये ज़िद्दी है, लेकिन जहाँ सही गलत
उन्हें लगता है वहाँ जिद करते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि चलो जाने दो, अपना ही भाई है, अपने ही घर वाले हैं, अपने ही घर के रिलेटिव हैं, तो जाने दो, क्या हुआ, मतलब इजी वे में फॉरगिव कर देते। अपना ही फ्रेंड है, ज़रूरत है, मतलब बहुत काइंडनेस पर्सनालिटी है इनकी, और हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, दूसरे के लिए। यहाँ जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, तो बहुत बड़े थिंकर भी होंगे, सोच समझ के जीवन का फैसला लेते होंगे, और बहुत इतने बड़े पोस्ट पर होने पर भी जो है बहुत डाउन टू अर्थ रहने वाली पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ मदर ऑफ पेंटिकल है, नर्चरिंग पर्सनालिटी है, ग्राउंडेड पर्सनालिटी है, गिवर है, जो देने वाला है, जो चैरिटेबल होता है, जो हेल्पफुल नेचर वाला होता है, जो इस सोल कॉन्शियस में भी ब्लेसिंग, सोल कॉन्शियस में भी अपने आप को कैसे ब्लेस रखना है वो जानता है, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या करना चाहिए वो भी जानता है। तो बहुत डाउन टू अर्थ है, रियलिस्टिक है, एकदम रियल पर्सनालिटी है इनकी, और दूसरों के लिए बहुत केयरिंग है, लविंग है, इनका नेचर बहुत दूसरों के लिए हेल्पफुल है, बहुत सोच समझ के जिसे कह सकते हैं दूसरों की चिंता करते हैं। हो सकते हैं कि ये एनजीओ में भी हों, क्योंकि ये ऐसे वर्क में है जहाँ लोगों की सेवा करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं। कभी भी जो है ये बहुत मेहनती है, इसीलिए ये इतने बड़े अचीवर है। क्योंकि यहाँ एम्परर है तो ये 4 नंबर स्टेबिलिटी का बताता है, प्रोटेक्शन का बताता है, सिक्योरिटी का बताता है, और एक स्ट्रक्चर को बताता है, एक ट्रेडिशनल माइंडसेट को भी बताता है, बिलीफ सिस्टम भी है। लेकिन ये बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि वो इजी वे में वहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत स्ट्रगल से वहाँ तक पहुँचे हैं। अपने जीवन के बहुत अप एंड डाउन वहाँ तक देखा है, तब वहाँ तक पहुँचे। अगर फीमेल भी हैं तो बहुत मस्कुलाइन होने के हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, तब वो इस कमांडिंग पावर यानी अथॉरिटी में आई हैं या आए हैं कि वो लोगों को दे सके। तो वो जो भी उनकी विश है, जो भी उन्हें पाना है, जो भी उनकी चाहते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, डेडिकेटेड हैं वो अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने डिज़ायर के लिए। क्योंकि ये कुछ भी बहुत पैशनेट और एनर्जेटिक इंसान है। ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ चाहिए वहाँ फ्लेक्सिबल रहते हैं, जहाँ उन्हें स्ट्रिक्टनेस चाहिए, जहाँ अथॉरिटी चाहिए, जहाँ बॉसी नेचर चाहिए वहाँ वो बॉसी रहते हैं, जहाँ उन्हें अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना है वहाँ डेडिकेशन इनका रहता है, जहाँ उन्हें फुलफिलमेंट चाहिए, खास तौर से विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है, 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ पेंटिकल ने क्लेरिफाई किया है, यानी कि फुल्ली रूप से इंडिपेंडेंस, फुल्ली रूप से जॉयफुल, फुल्ली रूप से कंटेंटमेंट। और आपका कार्ड भी कंटेंटमेंट वाला आया है, मधुरता, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। तो ये ऐसे गोल अचीवर है, एक बार जो मैंने कह दिया तो वैसा ही वो अपने लाइफ में एक्शन लेते हैं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, बहुत एक तरह से फिल्मी वाइब्स भी मुझे आ रही है अपने आप को हमेशा जो है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल देखिए, अपने आप को बदलने के लिए, ख़ास तौर से स्कॉर्पियो हैं तो ऑलरेडी स्कॉर्पियो की एनर्जी जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन वाली होती है, इमोशनल वाली होती है। तो अपने आप को वो हर वे में बदलते हैं, हर वे में वो अपने आप को अच्छा से अच्छा, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है, सेल्फ मास्टरी वो अपने ऊपर करते हैं, अपने आप को वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो फिगर वाइज हो, पर्सनालिटी वाइज हो, या फिर जो है उनका प्रोफेशन वाइज हो। अपने आप को, अपनी क्वालिटी, अपनी पर्सनालिटी को, अपने गोल को, ख़ास तौर से गोल को भी अचीव करना है, तो उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, इतने ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्योंकि सेल्फ मास्टरी, 8 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग।
अपने आप को एक क्या मैं कहूँ सेल्फ, ये ऐसे इंसान है जो सेल्फ लव को अच्छे से समझते हैं, अपने ऊपर फोकस भी हैं, लोगों के ऊपर भी फोकस है, सेल्फ कॉन्शियस इंसान भी हैं कि अपने सोल की डिज़ायर, अपने सोल के हैप्पीनेस के लिए उन्हें क्या करना चाहिए वो भी है, मटेरियलिस्टिक भी हैं, रियलिस्टिक भी हैं और सोल कॉन्शियस भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं ये। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है फादर ऑफ वैंस ने। बहुत पैशनेट, बहुत इमोशनल, अपने इमोशन को कैसे वो कैरी करके फॉरवर्ड कर सकते हैं ये इन्हें आता है, ये इन्हें आता है। तो इतनी मतलब इनका जो लाइफस्टाइल है, खुद के ऊपर फोकस है, करियर के ऊपर फोकस है, पर्सनालिटी क्वालिटी के ऊपर फोकस है, क्योंकि क्वालिटी लाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्वालिटी किसी भी, आप चाहे जॉब में हो, चाहे अपनी पर्सनालिटी में हो, या फिर अपने बिहेवियर हो, या फिर आपका कोई भी आपका गोल हो या विश फुलफिलमेंट हो, उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ मास्टरी इन्होंने किया है, बहुत वर्कोलिक है, हर एक फील्ड में जो चाहते हैं उसे पाते हैं, अच्छे मैनिफेस्टर हैं, सही गलत का फ़ैसला करना जानते हैं, डिसीजन लेना जानते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को समझते हैं कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, विश फुलफिलमेंट को समझते हैं कि कोई आपके लिए अगर प्यारा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसके लिए। तो माइंड ब्लोइंग, मुझे और कोई वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या है। तो ये कलर में फेयर हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं ये, और बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, और बहुत थिंकर हो सकते हैं ये, एंड बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं क्योंकि आउल भी है, थोड़े से स्मार्ट हो सकते हैं, कैट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आउल है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, फेदर है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है, एंड हार्ड वर्क है। यहाँ नेट है तो नेट वर्किंग करना इन्हें बहुत अच्छे से आता होगा, और हार्ड वर्क है क्योंकि एक स्पाइडर जो है बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत डेडिकेशन के थ्रू। और यहाँ ट्री है तो अपनी विश को, अपनी विश फुलफिलमेंट को, अपने रूट्स को जो है इसे बहुत ज़्यादा कैसे ग्रो करना है, उसके फाउंडेशन के लिए, यानी कि बेस जो है बहुत मजबूत बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है। तो चलिए देखते हैं आगे। थोड़े एंगर इशू हो सकते हैं क्योंकि यहाँ एम्परर है, आर से उनका नाम शुरू हो सकता है, एज गैप आप दोनों में हो सकता है, और एडवेंचरस हो सकते हैं, ये आउट ऑफ कंट्री के हो सकते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एम से इनका नाम शुरू होता होगा, 17 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एफ से आपका ये इनका नाम शुरू होता होगा, के से भी इनका नाम शुरू होता होगा, बहुत पीसफुल इंसान है, रिलेशन में भी ये हो सकते हैं, ए से इनका नाम या आपका नाम शुरू होता होगा, CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, 25 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका हो सकता है, सोल कनेक्शन वाले पार्टनर हैं आपके, ट्रैवलिंग करना इन्हें पसंद होगा या इनका जॉब हो सकता है, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, फ़नी हो सकते हैं ये, और 28 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, क्रेजी हो सकते हैं, T से इनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा, इमोशनली बहुत मैच्योर होंगे, 10 से इनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ, टेक्निकल जॉब में भी हो सकते हैं, ये किसी के लिए रेयर है कि आपके एक्स भी हों, और ई से इनका नाम शुरू होता होगा, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते पे, 6 वीक में भी आपकी मैरिज हो सकती है इनसे, और आपकी मैरिज ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकती है। यू से आपका नाम शुरू होता होगा, काइंडनेस पर्सनालिटी है इनकी, और इन आउट करते रहते होंगे ये, अगर आप इन्हें जानते हैं तो। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, पेशेंसफुल इंसान है, 13 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और इनका प्यार और स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। इनका प्यार जताने का जो तरीका है वो बहुत सारे वर्ड्स बोलकर, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, बहुत सारे
आपको वर्ड्स बोल के जो है अपना प्यार जताएंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा। चांद सितारे, मैं तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ के लेके आ जाऊं, फिर आप कहेंगे कि जाइए तोड़ के लेके आ जाने। या फीमेल हैं तो दिन भर आई लव यू कहेंगी कि बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू। राइटर हो सकते हैं ये, आपसे ओल्डर हो सकते हैं, बहुत विस्डम वाली पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन है तो बहुत अपने आप को काम में बिज़ी करके जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, यही इनकी वीकनेस भी हो सकती है। अदर सिटी के भी हो सकते हैं ये, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को अच्छे से जानते हैं, स्किल्ड पर्सन है ये, अच्छे से समझते हैं, स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग से अपनी लाइफ को चलाते हैं। सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज बना के उनका पालन भी करते हैं। टेक्निकल जॉब में हो सकते हैं ये। और कुछ फिज़िकल फीचर्स, उनके कुछ फिज़िकल फीचर्स जो है, ओपन माइंडेड हो सकते हैं ये, और नेचुरल ब्यूटी इनकी हो सकती है, सेक्सी एंड हॉट हो सकते हैं ये, फैशनेबल और स्टाइलिश हो सकते हैं, एग्रेसिव नेचर इनका हो सकता है, एडोरेबल हो सकते हैं ये, एंड वेल ड्रेस पहनने वाले इंसान, फैशनेबल इंसान हो सकते हैं, सोशल इंसान हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका पब्लिक में नाम हो, फेम हो, और कन्वेंशनल हो सकते हैं ये, सेल्फ कंसर्न, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, इमोशनली ऑनेस्ट हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं ये, ब्रॉड हेड इनका हो सकता है, बहुत लकी पर्सन हो सकते हैं, और हैंडसम बहुत ज़्यादा होंगे, टॉल हो सकते हैं ये, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इनकी, और ये स्मॉल इनका नोज हो सकता है। तो कब तक ये आपकी लाइफ में आएंगे ये जानते हैं, फिर उसके बाद जो है ये चार्म की रीडिंग कर लेंगे। तो ये 3 मंथ में भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, 1 ईयर तक का टाइम लग सकता है, 15 डेज़ में भी आ सकते हैं ये, और 7th मंथ में भी ये आपकी तरफ आएंगे, यानी आपके डेस्टाइन पार्टनर से आपकी मैरिज हो सकती है 7th मंथ, 3 मंथ, या फिर 15 डेज़। कौन से ऐसे मंथ है? तो जून हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, एंड मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है। तो सितंबर में आप इनसे मिले या शादी हो सकती है, मई में आपकी शादी हो सकती है, दिसंबर तक का टाइम लग सकता है, और जून में भी आपकी शादी इनसे हो सकती है। तो एच से इनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा एच से। बहुत अबेंडेंस पर्सन है, यानी वेल्दी पर्सन है ये, क्योंकि यहाँ एम्परर भी है, बहुत वेल्थ इन्होंने कमाए हैं, लग्जरियस लाइफ को जो है ये मेंटेन करते होंगे। एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते पे, और बहुत सारे मनी सेविंग है, यानी कि बहुत वेल्दी इंसान है। पी से आपका या इनका नाम शुरू होता होगा। ये किसी के लिए एक्स भी हो सकते हैं, ये रेयर है, जो अगर जिनका एक्स है तो अगर चाहते हैं अपने लाइफ में इन्हें लाना, तभी अगर डेस्टाइन होंगे तो मान ही जाएंगे, यानी आपके रंग में रंग के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो भी है। वाई से इनका नाम शुरू हो सकता है, और यू से भी इनका नाम शुरू हो सकता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे टॉपिक प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कि जिससे मैं आपकी रीडिंग जो है कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं टॉपिक सोचने में ही मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं कंटिन्यू टॉपिक जो है दिमाग में नहीं आता है। आप बताएंगे तो मैं वैसे ही वे में करूंगी। और 18+ रीडिंग जो है मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी यूट्यूब पे कुछ रूल और रेगुलेशन है जो मुझे नहीं पता है गाइज़ कि क्या करना है। नहीं तो अभी वो रूल और रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि कौन सा क्या, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। जान लेती हूँ, थोड़ा समझ लेती हूँ, फिर मैं आपकी उसकी रीडिंग ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।
फाइल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए। डिवाइन आपकी मैनिफेस्टेशन को जानती हैं, समझते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ख़ास तौर से अपनी लाइफ में, तो उसके लिए डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है आपको। इतने सारे मैसेज मैं नहीं लूँगी डिवाइन, तो डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त अपने पार्टनर यानी अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहती है कि पावर एंड इंटेंशन। तो जो भी आप इंटेंशन सेट करके अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी जिस भी एंगल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, उसमें डिवाइन आपको यही कहना चाहती है कि आप उसमें अपना पावर डालिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए। इंटेंशन की जो पावर है उसे आप इंक्रीज़ कीजिए, उसे बढ़ाइए। जैसे ही उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी वैसे ही वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएगी। और तो ये सैक्रल ट्रैवलर ऑरेकल डेक जो मुझे डोनेशन के रूप में आप लोगों की रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए मिला है, एक व्यूवर्स ने ही दिया है जिनका नाम आदित्य आर्यन जी है, तो उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ। और आपके लिए इसी से गाइडेंस आज मैं निकालूंगी कि डिवाइन की तरफ से और क्या है गाइडेंस आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। तो आप रेडी हो जाइए एक नए जगह पे, एक नए जीवन में जाने के लिए। गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। तो आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपका जो प्लेस है हो सकता है चेंज हो, यानी कि डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं ख़ासतौर से आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कि आप जो है रेडी हो जाइए एक नए सफ़र के लिए, अपनी न्यू जर्नी यानी कि अपनी एक मैरिड लाइफ के लिए तैयार हो जाइए। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप चाहें कि और भी जल्दी कर ले तो उसमें थोड़ा सा अपना पावर जो है उसे इंक्रीज़ कर लीजिए, यानी कि मैनिफेस्टेशन की जो पावर है अपने इंटेंशन से उसे, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, जिससे वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और जब भी आते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो लिब्रा होंगे। ओ माय गॉड, पायल नंबर 1 के लिए भी आया था। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और यहाँ पे 5th हाउस है, तो बहुत बैलेंस रहेंगे। थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस के साथ चलने वाले इंसान ये हो सकते हैं। 5th हाउस है जो रोमांस का होता है, फ़न का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, और बच्चों का भी माना जाता है, यानी कि आपके चाइल्ड, आपके बच्चे कैसे होंगे। और रोमांटिक फैमिली लाइफ को 5th हाउस बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी, ख़ास तौर से अपने रोमांटिक लाइफ की क्रिएटिविटी, एक अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो केमिस्ट्री है उसको इंडिकेट करता है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, बहुत इमोशनल तो होंगे ही, सेंसिटिव होंगे और थोड़े से मिस्टीरियस भी होंगे, लेकिन 5th हाउस है जिसके वजह से बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। आपके लिए जो उनका रोमांस है सुबह से लेके शाम तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्कॉर्पियो है, तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए लिब्रा भी है। तो आपका जो रिश्ता है बैलेंस रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फूल हैं वो, समझ जाइए, फूल हैं।
और जजमेंट है। तो हमेशा जो है सही गलत का फ़ैसला करना जानते हैं। सही क्या है, जजमेंट है। तो ऑलरेडी जो है आपका जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, यानी कि 7 जन्मों से जिसे आपने कैरी करके इस लाइफ में भी आप उन्हें ही कैरी करिएगा। और वो ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्टाइलिश है, इनोसेंट इंसान है, मतलब उनका सोल बहुत इनोसेंट हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड जजमेंट एंड फूल का आया है, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी को ही इंडिकेट करता है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत बैलेंस और हीलिंग पर्सनालिटी है उनकी। आपका रिश्ता बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और आपके लिए एक तरह से हीलिंग लेके आएंगे, आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएंगे। जब भी आएंगे आपको ऐसा फील होगा, एक सुकून फील होगा, एक काम, एक कूलनेस फील होगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन आपकी लाइफ बहुत इनलाइट हो जाएगी इनके साथ। इनकी कंपनी में रहकर आपकी लाइफ बहुत इनलाइट हो जाएगी। तो यहाँ टू द सी है, ऑलरेडी आपके लिए आया है कि आप रेडी हो जाएं दुल्हन बनके या दूल्हे बनके सेहरा पहनने के लिए, या फिर दुल्हन बनके डोली में चढ़ने के लिए, क्योंकि डिवाइन के तरफ से यही गाइडेंस आपको आया है कि आप रेडी हो जाइए। आपका जो प्लेस है उसमें आप एडजस्ट करने के लिए चेंज होने वाला है। और यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। ऑब्जर्वर, तो स्पिरिचुअल भी होंगे, ऑब्जर्वर भी होंगे, और बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो सकते हैं, एंड खुद को क्रॉस रोड पे फील करने वाले इंसान, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं। ऐसे तो लिब्रा है, तो लिब्रा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं सोच समझ के फैसला, बीच का रास्ता निकाल के चलने वाले इंसान होते हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली में अगर आपकी शादी होती है तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बीच का रास्ता निकाल के, यानी कि कभी भी कुछ भी अप एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में होता है, आपके फैमिली में होता है, तो वो कुछ जो बीच का रास्ता है वो निकाल के चलते बनेंगे। यानी डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही छोड़ के वो निकल जाएंगे। वो अपना डिसीजन, डायरेक्ट इंसान नहीं है, इनडायरेक्ट इंसान कह सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस बना के ही लाइफ में चलेंगे। ऑब्जर्वर है, बहुत सोच समझ के जो है फ़ैसला लेने वाले इंसान हैं। ऐसे इंसान नहीं है कि तुरंत में एक्शन ओरिएंटेड इंसान अभी तक तो नहीं लग रहे हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जिसके वजह से इन्हें कभी कभी एक थकावट, एक मेंटल थकावट भी फील होती है, क्योंकि इतना सोचते, ओवर थिंकर है, ओवर थिंकिंग। तो मैं टैरो से देखूंगी, ऑब्जर्व करके चलने वाले इंसान है कि वो बोलते हैं ना, आपने हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री से आपने क्या सीखा, आपको हिस्ट्री कहाँ से हेल्पफुल होती है। तो हिस्ट्री पढ़ने से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती है, तो पास्ट की घटनाएं देखकर हम उसको मतलब फ्यूचर में वैसे ना करें, उससे हमें हिस्ट्री से यही मदद मिलती है। अगर आप हिस्ट्री का बुक देखेंगे, आप हमारे मेडाइवल इंडिया को देखेंगे, या फिर हमारे मॉडर्न इंडिया को देखेंगे, या फिर आप किसी भी प्रोस्पेक्टिव में हिस्ट्री, आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, या फिर पॉलिटी हो, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं, यानी आप पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स देखते हैं, तो उसमें आपको यही मिलेगा। अभी जैसा एग्जाम्पल फॉर मैं एक कोरोना का ही एग्जाम्पल देती हूँ। 100 साल पहले भी इसी तरीके के डिजीजेस आई थी, इस बार भी आई, 100 साल पहले भी आई थी, और वो भी जिसे कहते हैं महामारी के रूप में आई। लेकिन उस समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था जिससे हम इस महामारी को कम कर सकें। तो वही चीज़ अप्लाई होता है हर एक 100 ईयर्स में। तो 100 ईयर्स में भी यही
अप्लाई हुआ कि आप लोगों को जितना चाहे दूर रखें, जितना चाहे एक दूसरे, क्योंकि संक्रामक जो महामारी होती है वो एक दूसरे से फैलती है। तो जो उस समय किया गया वो इस समय भी किया गया। अभी इस समय टेक्नोलॉजी है तो बहुत फास्ट वे में किया गया और बहुत फास्ट वे में इसे कंट्रोल भी किया गया। उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके वजह से 4 साल का टाइम लगा इससे उबरने के लिए। मतलब एक नॉर्मल नहीं, एक थोड़ी, क्योंकि 4 साल तक लोग, अगर 100 ईयर्स का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 4 साल तक बहुत लोग मरे, करोड़ों अरबों लोग मर गए। तो बहुत हिस्ट्री हमें वही सिखाती है, मैसेज देती है। तो ये ऑब्जर्वर के कार्ड से मैंने इतना कुछ बोला है, नहीं तो मैं आपको क्या एग्जांपल देती, मुझे ये नहीं आ रहा था। ऑब्जर्व तो बहुत वो ऑब्जर्व करते हैं कि इसके करने से क्या होगा, उसको करने से क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे डिसीजन लेने वाले इंसान है। मैं ये समझाने का कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया। और सचमुच में जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स लेते हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे ये होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से हमें बहुत सीख मिलती है हर एक पर्सपेक्टिव में। साइंस से भी वैसे ही। तो बहुत है इस साइंस और स्पिरिचुअलिटी तो मैं एक ही मानती हूँ। तो चलिए टैरो से देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। तो 3 ऑफ सोर्स है। मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी क्योंकि न्यू डेक भी आया है। डेथ है, लवर्स है एंड मैजिशियन है, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्स है। तो सारे कार्ड्स तो ये 3 ऑफ सोर्स के कार्ड। तो देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओह माय गुडनेस। तो आपके पर्सन ऐसे हैं, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो किसी का दिल नहीं तोड़ने वाले इंसान हैं। क्योंकि देखिए मैंने इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लिया है। यहाँ हेरोफेंट है और यहाँ 3 ऑफ कप्स है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाले इंसान हैं। वो किसी का मतलब बहुत काइंड पर्सन है, अंदर से बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी का दिल दुखाना नहीं जानते हैं। एक तरह से कह सकते एक सीधे साधे इंसान मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ हेरोफेंट भी है तो बहुत स्पिरिचुअल तो है ही, इंटेलिजेंट भी है, विजडम वाली पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, सोल कॉन्शियसनेस वाले इंसान हैं। लेकिन लोगों का दिल जो है नहीं दुखाते हैं। इसीलिए यहाँ ऑब्जर्वर का भी कार्ड आया। बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, थिंग्स को, एक तरह से रिसर्चर जिसे कह सकते हैं। एक रिसर्च के थ्रू जो है अपना डिसीजन लेते हैं, अपना एफर्ट्स लगाते हैं, अपना जो है आउटकम देखते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने एंड हेरोफेंट ने। हेरोफेंट का मतलब ही हो गया लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। तो आपसे अगर उनकी शादी होती है, आपको जीवन को जीना सिखाएंगे, आपको जीवन को सेलिब्रेट करना सिखाएंगे। कभी भी भूले भटके भी आपका दिल वो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हेरोफेंट का मीनिंग जानते हैं, वो 7 फेरों का मीनिंग समझते हैं। एक 7 जन्मों वाला जो बंधन होता है निभाने का, उसे वो समझते हैं। आपके साथ जीवन को एंजॉय करेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर भी एंजॉय करेंगे और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी एंजॉय करेंगे। स्पिरिचुअल लेवल का मतलब है कि आपको समझेंगे, जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप जैसे कहोगे आपको वो हर एक लेवल पे जहाँ आपकी ज़रूरत होगी एडवाइस देने की, आपको एडवाइस भी देंगे, आपको समझाएंगे भी। जिस डिसीज़न लेने में वो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपके साथ जीवन कैसे जीना चाहिए उसे भी आपको सिखाएंगे। माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स ने। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हमेशा जो है मिल के रहने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि अकेलापन, अकेले
कम बोल, ये शाई पर्सन हो सकते हैं, कम बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स है और 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब ही हो गया कि गाइडेंस के थ्रू इन्होंने जो भी ऑब्ज़र्व किया है लाइफ में, जो भी कुछ देखा है, सुना है, लोगों के साथ हमेशा जो है कोलैबोरेट करके रहना पसंद करते हैं, मतलब लोगों के साथ मिलकर हमेशा रहना पसंद करते हैं। इन्हें सोशलाइज रहना बहुत पसंद है। आपके साथ भी ये जीवन को उसी तरीके से जिएंगे, आपके हर एक काम में आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो फिज़िकल लेवल का हेल्प हो या फिर इमोशनल लेवल का हेल्प हो या फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल का हेल्प हो। ये तीनों लेवल का हेल्प आपको ज़रूर करेंगे और आपके साथ आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। यहाँ पे डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया, द डेविल एंड द 3 ऑफ वैंड्स। तो अपने आप में जो चेंजेस चाहिए वो हमेशा अपने आप को जो है बदलते रहेंगे, ख़ास तौर से अपने कमियों को जो है अच्छा, क्योंकि अपने अंदर जो है, क्योंकि यहाँ देखिए डेथ का कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, डेविल का कार्ड जो भी आपके शैडो साइड है, जो भी आपकी शैडो साइड है उसे इंडिकेट करता है। और 3 ऑफ वैंड्स ऑलरेडी जो है पोटेंशियल को बताता है, ग्रोथ को बताता है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्पिरिचुअलिटी की रीडिंग कर रही हूँ। मैं फ्यूचर स्पाउस की कम स्पिरिचुअलिटी की रीडिंग ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे, अपने शैडो साइड पे वर्क करने वाले इंसान हैं। हमेशा अपने जो कमियों को बोलते हैं ना, कमियों को ही अगर आप अच्छे से हील कर लेते हैं, वो आपका सबसे द बेस्ट है इस लाइफ में। अपने शैडो साइड पे अगर आपने इस लाइफ में वर्क कर लिया तो ये आपका जीवन सफल है। तो ये वो इंसान है और आपके भी इनर चाइल्ड वुंड्स को बहुत हील करेंगे, क्योंकि ये समझदार इंसान है। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। अंडरस्टैंडिंग लेवल इनकी बहुत ज़्यादा, आपसे ओल्डर हो सकते हैं ये एज में, या फिर आपके मतलब इमोशनल मैच्योरिटी में, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी में ये आपसे मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि ये शैडो साइड पे वर्क करना जानते हैं, कमियों को कैसे सुधारा जाए वो जानते हैं, अपने जो वीकनेस है उसे कैसे दूर किया जाए ये जानते हैं। ख़ास तौर से इनर चाइल्ड वुंड्स जो होते हैं, जिसमें एंगर होता है, जेलसी होती है, इस चीज़ पे वो आपको तो बहुत हील करेंगे। आप इनके साथ रहना ही एक बोलते हैं ना मंदिर वाली वाइब्स आएगी, हीलिंग, काम, कूल, ऐसी वाइब्स आएगी। क्योंकि ये आप जितने भी परेशानी में रहेंगे, चाहे आप वर्किंग है, घर की परेशानी है, जो भी ऑफिस की परेशानी है, जितने भी आप टेंशन में रहेंगे, इनकी बाहों में आप काम एंड कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिखने लगेगा। तो वो क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और चुनेंगे तो वो आपको ही। इंटेलेक्चुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं, लाइफ के सही गलत का फैसला करना जानते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को समझते हैं, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन को वो समझते हैं। तो वो हर एक फील्ड में अपना बेस्ट देने वाले पर्सनालिटी है, क्योंकि ये अच्छे मैनिफेस्टर है, हमेशा पॉजिटिव रहना इन्हें पसंद है, इसीलिए बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है और मैजिशियन है जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन को इंडिकेट करता है। और फिर से लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है सन ऑफ वैंड्स ने। ओ माय गुडनेस, स्पार्क भी है, पैशन भी है और एक इंटेंस एनर्जी भी है आपकी तरफ, एक पुल वाली एनर्जी है आपकी तरफ। बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत सेक्सुअल रहेंगे, इनकी सेंसुअलिटी जो है आपकी तरफ, आपको जो है हमेशा डोमिनेट करेंगे, इनकी सेंसुअल एनर्जी खास तौर से। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है सन ऑफ वैंड्स एंड लवर्स है। आप ये ऐसे हैं, यहाँ देखिए एंजल्स भी जो है इन्हें बेस्ट आपका, क्योंकि आप इनकी बेस्ट चॉइस होंगी, एक लवर्स के रूप में आप इनकी बेस्ट चॉइस होंगे।
जिसे वो फिज़िकली रूप से भी पाना चाहेंगे और इमोशनली रूप से भी उस पर जो है कमांड करना चाहेंगे, जीतना चाहेंगे आपके दिल को भी, और आपको फुल्ली रूप से ये जीतना चाहेंगे। आपको फुल्ली रूप से जो है सेटिस्फेक्शन फील कराएंगे, इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअल भी, प्रैक्टिकल भी और स्पिरिचुअल भी। आपको फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड करेंगे। बहुत माइंड ब्लोइंग एनर्जी है, मैं तो खो गई खोना क्योंकि इतना समझदार इंसान जो सब कुछ समझता है या सब कुछ समझती है, फीमेल है, तो बहुत एक हाई लेवल की, जिसे कह सकते हैं एक हाई लेवल की विजडम है, जो आप में भी होनी चाहिए। आप में भी होनी चाहिए। आप भी जो है जीवन के किसी भी फैसले को सोच समझ के करें, सोचें, देखें, ऑब्जर्व करें, टाइम लें। टाइम लें किसी भी चीज़ को करने से पहले, उसका आउटकम देखें क्या हो सकता है, फिर उसके बाद जो है डिसीजन लें अपने लाइफ में। और जब एक बार डिसीजन ले ले तो फिर उसके ऊपर रिग्रेट नहीं, कोई भी रिग्रेट नहीं। चलिए कुछ जल्दी से मैं तो सेल्फ़ अवेयरनेस वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अवेयरनेस है इस इंसान में। शॉर्ट हो सकते हैं थोड़े से, ये थिन लिप्स इनका हो सकता है, और डिम्पल्स हो सकते हैं इनके गालों पर, स्मार्ट हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, और ड्राइवर हो सकते हैं। ये ड्राइवर मीन्स जीवन को ड्राइव करने वाला, बेड पे ड्राइव करने वाला तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं ये, और ब्राउन मुस्ताद होगा, और यहाँ पर भी मुस्ताद है, तो ब्राउन मुस्ताद हो सकता है अगर मेल हैं तो। फीमेल होंगी तो स्लिम ट्रिम होंगी, बहुत बेबी स्किन हो सकता है। ओवरली कंसर्न इंसान है, ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी वो निकल के आए हैं कि बहुत सोचने वाले, सोच समझ के फ़ैसला करने वाले इंसान हो सकते हैं। एनालिटिकल हो सकते हैं वो, एम्बिशियस हो सकते हैं, पिंक लिप्स इनका हो सकता है, और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बियर्ड रखते होंगे ये, और केयरफुल इंसान है। टैटूज़ इनके हाथों पर कहीं भी हो सकता है, इसे भी देखते हैं। बैंक में जॉब करने वाले हो सकते हैं, विल पावर इनका बहुत स्ट्रांग होगा, कॉन्सेंट्रेट इंसान हो सकते हैं, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत कंसर्न हो सकते हैं, डिसिप्लिन लाइफ इनका जीवन हो सकता है, बहुत डिसिप्लिन में जीते होंगे। तो मिलिट्री में हो सकते हैं, ग्रोथफुल इंसान है, ग्रोथ देखते हैं, किसी भी चीज़ में पोटेंशियल देखते हैं ये, ग्रो स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप लेने वाले इंसान है। हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, ज़रूर है इनकी, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो, 3 ऑफ वैंड्स एंड टेबल के कार्ड आया है। नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, तो हो सकते हैं अपने करियर में, जॉब में, क्योंकि जॉब में ज़रूरत भी होती है। सेल्फ एश्योर्ड इंसान हो सकते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो भी है। मस्कुलाइन हो सकते हैं, तो हो सकते हैं क्योंकि यहाँ जजमेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, टॉलर हो सकते हैं वो, प्रोफेसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट भी है, रियलिस्टिक हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, और ये बहुत बहुत इंटरप्राइजिंग है। तो लॉन्ग डिस्टेंस है आपका रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग, यानी कि हायर एजुकेटेड हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, हायर एजुकेटेड हो सकते हैं। आपका रिश्ता जो है बहुत प्रोटेक्टेड है डिवाइन के तरफ से, एंजल्स के तरफ से, और ये लॉक है जो आपके फ्यूचर स्पाउस की है, जिसकी चाबी गुम गई है, यानी आपके पास है, तो इसी चाबी की तलाश में वो घूम रहे हैं कि कब ये लॉक खुलेगा।
तो 3 मंथ्स में भी ये लॉक खुल सकता है, यानी आपकी शादी हो सकती है। लियो हो सकते हैं वो, एरीज हो सकते हैं, 16 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तो उनका डार्क साइड जेलसी हो सकता है। आर से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा। वेल्दी इंसान है, आर से उनका नाम या आपका नाम शुरू होता होगा। किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। इनोसेंट इंसान होंगे, मुंबई के हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, ये काइंडनेस वाली पर्सनालिटी है। एस से इनका नाम शुरू हो सकता है। CEO हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं ये, टॉरस हो सकते हैं, अटेंशन सीकर हो सकते हैं। इसमें नहीं, अटेंशन सीकर आप हो सकते हैं, ये तो कहीं से दिखे नहीं अटेंशन सीकर। गोल अचीवर हो सकते हैं, H से इनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा। फूडी हो सकते हैं ये, प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये, और फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। वर्गो हो सकते हैं, तो बहुत रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल हो सकते हैं, और हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। स्टाइलिश हो सकते हैं, 22 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है। ए से इनका नाम शुरू होता होगा, 17 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और ब्राउन आइज़ इनका हो सकता है। 31 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो क्वालिटी टाइम बिताना इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपके लिए, आपकी हेल्प करना, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए आपकी पूरी बॉडी मसाज करना, आपकी पेडिक्योर मेडिक्योर सब कुछ करना इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होगा। पसंद नहीं, ये इनका प्यार जताने का तरीका है। आपके साथ कैसे भी अपना क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो यही हर एक इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है गाइस। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लव लैंग्वेज, तो आप देख सकते हैं लव लैंग्वेज कि आपके फ्यूचर स्पाउस का लव लैंग्वेज क्या है। तो कब तक वो आपकी लाइफ में आएंगे ये देख लेते हैं, कब तक आपकी शादी हो सकती है। तो चलिए निकल आए। तो अप्रैल हो सकता है, जनवरी नेक्स्ट ईयर हो सकता है, या फिर सितंबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है गाइस, अगस्त में, या फिर मई, अप्रैल में, जनवरी एंड सितंबर। 1 ईयर्स का टाइम लग सकता है, 3 मंथ का टाइम लग सकता है आपकी शादी होने में। 15 डेज़ में भी किसी की शादी तो हो ही जाएगी। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, 15 डेज़ में भी आपकी शादी हो जाएगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। 7th मंथ का टाइम लग सकता है, 3 मंथ का टाइम लग सकता है, 1 ईयर्स का टाइम लग सकता है, और सबसे कम जो है 15 डेज़ में आपकी शादी हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी रीडिंग चाहिए। टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं टॉपिक सोचने में ही मेरा टाइम निकल जाता है, और रीडिंग फिर मेरी बाद में होती है, क्योंकि मैं टॉपिक ही सोचती रहती हूँ कौन सी टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये मुझे आप अपना सजेशन देंगे तो मुझे बहुत हेल्पफुल होगा। 18+ रीडिंग आप कहते हैं तो मैं करूँगी ज़रूर, लेकिन यूट्यूब का कुछ रूल और रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना सभी यूट्यूबर का ये होता है। तो मैं नहीं जानती हूँ कि 18+ रीडिंग करने पे कौन कौन से चीज़ें जो है फुलफ़िल करनी पड़ती है, तो वो जैसे ही मैं समझ लेती हूँ मैं वो रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। लेकिन अभी मैं नई हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ उतना आइडियाज़ नहीं है यूट्यूब के बारे में, कैसी रीडिंग डालना है, कैसी रीडिंग नहीं डालना है। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बलबूते पे ही ये चैनल खोला है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। मैं खुद ही रीडिंग करती हूँ, खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही एडिट करके डिस्क्रिप्शन सभी चीज़ मैं खुद करती हूँ। इसके लिए मुझे समझ में भी नहीं आता है कैसे करना है, समझने और सीखने में मुझे बहुत टाइम जाता है, फिर टॉपिक भी मुझे नहीं पता था। तो आप थोड़ी मेरी हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपकी भी हेल्प हो सकती है, आपकी भी हेल्प हो सकती है कि आप जैसा रीडिंग चाहते हैं मैं वैसी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूं। तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है सजेशन दे सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स तो ज़रूर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं कि इस टाइप की वीडियो मुझे बनानी है, क्योंकि मेरी मोटिवेशन का यही एक ज़रिया है। और यूट्यूब पे मुझे
कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आपके लिए मैं कुछ करूँ, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है, ये मेरा सोल पर्पस है। तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आपको दे सकूं, और ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। नहीं तो फिर और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे मैं अपना आपकी हेल्प कर सकूं। तो जो भी मेरे पास, जो भी मैंने अर्न किया है, ख़ास तौर से स्पिरिचुअलिटी और गाइडेंस से रिलेटेड, वो मैं आपको दे सकती हूँ। आपको बस मेरी एनर्जी को इनलाइट करना है। मुझे लाइक्स दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो इस चैनल के लिए ज़रूरी होता है। लाइक्स मैं अपने लिए मोटिवेशन के लिए मांगती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।